हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स इज़ ईजी। अपनी 5 मिनट सीरीज़ के अगले एपिसोड में हम देखेंगे कंस्ट्रेंट मोशन का ये एग्जाम्पल। आप किसी भी IIT या नीट के लिए फ़िज़िक्स प्रिपेयर करने की बुक उठाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें है क्या कि देखिए, एक फिक्स्ड सीलिंग है जिसे एक फिक्स्ड पुली अटैच्ड है और ये ग्राउंड जो है ये फ्रिक्शनलेस है और इस पुली के ऊपर से ये स्ट्रिंग जा रही है जो M1 और M2 को कनेक्ट कर रही है और इस इंस्टेंट पे M1 और M2 की से अटैच जो स्ट्रिंग है वो एंगल अल्फा और बीटा बना रही है हॉरिजॉन्टल से, जो आपको गिवन है। और ये भी गिवन है कि इस समय M2 जो ब्लॉक है उसका वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो है v0। तो पूछा जा रहा है, साहब बताइए इसकी वेलोसिटी v1 कितनी होगी इसी इंस्टेंट पे। समझ रहे हैं? आप ज़रा ऑब्जर्व करें तो अगले इंस्टेंट पे ये आगे बढ़ेगा तो ये जो बीटा है, बीटा थोड़ा सा स्लैंट हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा और रस्सी जितनी आगे खींची है उतने यहाँ से कम होगी, यानी ये आगे चल के आ जाएगा थोड़ा सा, तो ये थोड़ा और ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगले इंस्टेंट पे क्या होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v0 है, एंगल्स अल्फ़ा बीटा है और इसी इंस्टेंट पे मुझे m1 की वेलोसिटी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर m1 m2 की कुछ वैल्यू 2 किलो 5 किलो कुछ दिया भी होता तो वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की चीज़ है। आपको पता है कि जहाँ पे किसी तरह की मजबूरी होती है, यहाँ पे मजबूरी है, जी हाँ है, स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, तो ये m1 अपने हिसाब से अपने मन से कोई मोशन नहीं कर सकता। स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होने की वजह से अगर M2 आगे चल रहा है तो इसको भी आगे ही चलना पड़ेगा, मजबूरी की बात है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट मोशन के अपने 3 गोल्डन रूल्स लगाते हैं जो हमने सीखे थे। तो पहला स्टेप क्या है भाई, इंटरनल फोर्स दिखाना है। तो क्या इंटरनल फोर्स में यहाँ पे हम M2G और नॉर्मल रिएक्शन वगैरह दिखाएंगे? नहीं, ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। इंटरनल फोर्स केवल और केवल इस सिस्टम के लिए टेंशन होगा। तो यहाँ से काटा टेंशन, टेंशन यहाँ से भी काटा टेंशन, यहाँ पे टेंशन। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना था? उसके बाद मैंने इसको चलाया लेट से x2 और इसको चलाया x1, बहुत छोटा सा डिस्टेंस ताकि अल्फ़ा बीटा के साथ छेड़छाड़ ना हो। तो इसकी वजह से जो इंटरनल फोर्स ने वर्क किया, इस पे जो वर्क किया आप ज़रा देखें, ये M2 में बना रहा हूँ, ये T फोर्स है एंगल बीटा पे, इंटरनल फोर्स। तो इसके कंपोनेंट्स आप ज़रा देखें, यहाँ आ जाएगा T साइन बीटा और यहाँ आ जाएगा T कॉस बीटा और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की ओर। तो आप ज़रा देखिए, ये T साइन बीटा जो है ये इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो F डॉट S जो है यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। जो वर्क डन W2 होगा किसकी, इसकी वजह से, T कॉस बीटा की वजह से, वो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ, फोर्स है पीछे की तरफ, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस T कॉस बीटा x2। सिमिलरली अगर हम M1 की स्टडी करें तो एकदम सिमिलरली हम देख सकते हैं कि ये जो T है एंगल अल्फ़ा, तो अपने पिछले एक्सपीरियंस से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा फोर्स बेटा वर्क नहीं करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, यानी ये वर्क नहीं करेगा। कौन करेगा? T कॉस अल्फ़ा करेगा। तो इसका वर्क डन W1 लिख दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, फोर्स भी आ गया, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, यानी कि T कॉस अल्फ़ा इंटू x1। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना था? अगला स्टेप था दो टोटल वर्क बाय इंटरनल फोर्सेस ज़ीरो करना है, यानी W1 प्लस W2 को ज़ीरो करना है। तो T कॉस अल्फ़ा x1 माइनस T कॉस बीटा x2 इक्वल टू ज़ीरो। T से T ख़त्म हुआ, डिफ्रेंशिएट करिए, आ जाएगा कॉस अल्फ़ा dx1 बाई dt, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी यानी v1 माइनस कॉस बीटा। देखिए एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, तो ये एंगल्स को कांस्टेंट मानेंगे, इनको डिफरेंशिएट मत कर दीजिएगा।
ठीक है। x2 क्या है बेटा, dx2/dt अगर आप करेंगे तो इसकी वेलोसिटी यानी कि v0 आ जाएगी और ये 0। तो यहाँ से आपको मिल जाता है v1 इज इक्वल टू v0 cos बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा। अब इस क्वेश्चन में आपको ये भी बोला जा सकता था, साहब बताइए ये a0 से एक्सेलरेशन कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन a1 बता दीजिए। कुछ नहीं करना है, इसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब यहाँ अल्फा बीटा तो कांस्टेंट है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो dv1/dt आ जाएगा a1 इक्वल्स टू, और dv0/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा एक्सेलरेशन cos बीटा अपॉन cos अल्फ़ा। समझ आए बच्चों? तो इसमें NLM का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था एज सच, केवल आपको वर्क लिखना आना चाहिए। अगर जिनको वर्क लिखना नहीं आता है उनको मैं बता देता हूँ कि वर्क जो होता है, अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन से बोलें तो dw होता है f वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं f डॉट s, यानी कि मॉड s फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो होप आप अच्छे से कर रहे हैं, अपने शीट्स वगैरह, अपने बुक्स वगैरह, अपने सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं अच्छे से। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।